वेलकम मिस्टर मेडिकल डायरेक्टर। आराम से, इतनी जोर से हक करोगी तो जोर से गिर जाएंगे दोनों। इट्स ओके, चोट लगी तो मेरा डॉगमैन है ना, और वो तो अभी बिरला हॉस्पिटल का एमडी है, सो आई डोंट केयर। क्या हुआ? कुछ हमारा लड़का इतना अच्छा एक्टर भी नहीं। चलो बताओ क्या? थोड़ा डर लग रहा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता नहीं ठीक से हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हें पता है, हर आर्टिस्ट स्टेज पे जाने से पहले ना थोड़ा डरता है, थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि वो जो करने वाला है वो परफॉर्मेंस उसके लिए बहुत मैटर करती है। वो क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, ये बहुत मायने रखती है उसके लिए, क्योंकि वो अपनी स्किल्स और अपने आर्ट को लेकर बहुत सीरियस है। तो थोड़ा नर्वस होना, थोड़ा डरना तो बनता है, और तुम्हारे परफॉर्मेंस पर तो लोगों की लाइफ डिपेंड करती है ना। सो इट्स ओके, इनफैक्ट इट्स गुड। पर तुम खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अच्छा। और तुसी टॉप हो, इंडिया दी होप हो। और आई लव यू। और congrats Mr. MD। Congrats Mrs. to MD। आरू, सुबह से कमरे में खुद को बंद करके बैठी है, खाना नहीं खाना है? आरू, नीचे तो आई नहीं, हम सब लोग तो नीचे ही थे, फिर गई कहाँ पे? फोन भी नहीं उठा रही है। माँ जी, क्या हुआ स्वर्णा? आरू पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। मतलब कब गई वो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इस लड़की का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है माँ जी, जैसे कुछ छिपा के कर रही है हमसे। नमस्ते। अरे लता जी, आइए आइए। नमस्ते, आइए। सॉरी, बिना बताए आ गई। वैसे मैं झूठ नहीं बोलती, जरा जल्दी में हूँ, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ, अब बैठिए ना प्लीज। बैठिए। आप कह रही तो बैठ जाती हूँ। वो वंश के बारे में कुछ सोचा है आपने? उसकी उम्र हो गई है, उसका रिश्ता करा दीजिए। सही चीज सही समय पे हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, वरना कैरव और आरोही के साथ जैसा हुआ वैसे उसके साथ भी कुछ ना हो जाए। हाँ, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आपकी आरोही के लिए भी पहले बहुत बड़े बड़े रिश्ते आते थे, लेकिन वो शादी में उसने नील बिरला के साथ में वो शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हवा के जैसे फैल गई बात। उसके बाद से उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए। अब कोई भी उससे शादी करना ही नहीं चाहता है। आरू, कहाँ गई थी तू? बताती हूँ बड़ी माँ। आंटी, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा, और फिर आप मेरी तरफ से सबको ठेंगा दिखा देना। ओके? इनफ गॉसिप फॉर टुडे। अब आप जा सकती हैं। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तो तेरी शादी की चिंता है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी। ये तो मुझे क्या। हाँ, दैट्स सो स्वीट आंटी, पर जिस दिन मैं शादी करूंगी ना, उस दिन मैं किसी और को मिठाई बांटू ना बांटू, मैं आपको मिठाइयाँ जरूर भिजवा दूंगी। ओके? मैं मिठाई नहीं खाती, मुझे ना शुगर से परहेज है। चलती हूँ, नमस्ते। यही तेवर रहे ना तो हो चुकी शादी, और अगर भोले से शादी हो भी गई ना तो बंटा ढाल करके आइए अपने ससुराल में। हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आरू, ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? पर क्या जरूरत थी उन्हें घर बुलाने की? वो समझती क्या है वो खुद को? मेरे घर पे मेरे बारे में बकवास करके तो मैं बर्दाश्त थोड़ी ना करूंगी। किसने कहा था उन्हें रिश्ता लाने के लिए? ये रिश्ता तेरे लिए नहीं लेकर आई थी, वंश के लिए लेकर आई थी। वंश का रिश्ता?
अक्षु, तुम 1 मिनट रिसेप्शन में वेट करो, मैं आया। ओके। डॉक्टर ईशान, हाय सर। आई वॉज थिंकिंग कि मेरे एंजाइटी की दवाइयाँ बंद कर दीजिए। लाइफ इज गुड ऑल सॉर्टेड। आर यू श्योर? जी। आई गॉट टू नो कि आपका सेपरेशन कैंसिल हो गया, आपकी वाइफ वापस आ गई है। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपकी हार्ट बीट अभी भी थोड़ी बढ़ी हुई है। आपको लग रहा होगा कि आपकी एंजाइटी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड अभी भी स्ट्रेस में है। पर अब तो सब ठीक है, नॉर्मल। आई नो आप भी डॉक्टर हैं, बट आई एम ए स्पेशलिस्ट इन दिस, मैं समझ सकता हूँ। तो अपनी मेडिसिन चालू रखिए, बट गो स्लो। धीरे धीरे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, बट रियली एक्चुअली सीरियसली अब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है। आई नो आपको अच्छा फील हो रहा है। हमारी लैंग्वेज में इसे हैप्पी हाई बोलते हैं। मतलब आप खुश हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आपको मैं कैसे समझाऊं? अब जैसे कि रात में तारे दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते। सुबह सनशाइन होती है, सब कुछ ब्राइट होता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तारे तो फिर भी होते हैं ना, वो ब्राइटनेस की वजह से छुप जाते हैं। तो फिर इवनिंग, फिर रात, फिर तारे। तारे तो हमेशा रहेंगे, तो क्या मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा? ऐसा नहीं है डॉक्टर बिरला। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, अपनी वाइफ के साथ खुश रहें। थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, होपफुली आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन लेते रहें। मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। जब से अक्षु गई थी तब से दवाइयां खा रहा है मेरा बच्चा। बस अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे और ये दवाइयां छूट जाए मेरे अभी की। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे तुम? वो अरे हॉस्पिटल का एमडी, हजारों काम होते हैं मुझे। अच्छा जी, तो चले मिस्टर एमडी? नहीं। चलो। अभी ने अक्षु को अपनी दवाइयों के बारे में नहीं बताया। उसे लग रहा होगा उसे फिक्र होगी, और मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है। आरू, अक्षु और कायरव के साथ जो हुआ उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वंश की जिंदगी पर ध्यान ही ना दें। हाँ, पर वो तो हुआ है। वंश इस घर का बड़ा बेटा है, इसीलिए कभी शिकायत नहीं करता है, कभी अपनी बात नहीं रखता है। वैसे लता की बात गलत नहीं थी। वंश की उम्र हो गई है तो हमें कोई अच्छी लड़की देख के उसकी शादी कर लेनी चाहिए। हम तो देख लें उसके लिए लड़की, लेकिन आजकल की जनरेशन को तो अपनी पसंद से शादी करनी होती है ना। उसे पसंद आएगी हमारी पसंद। उसी से पूछ लेते हैं, उसे कोई लड़की पसंद हो तो, है ना? हम अजीब, पर ये बात ऐसे करना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मैं आप सबको खुद ही बता देता हूँ, मेरा लव मैरिजेस पे भरोसा नहीं रहा है। आई एम सॉरी, मैं आप सब बड़ों के बीच में बोल रहा हूँ, पर मेरे आसपास जो भी कुछ हुआ है, जो भी मैंने देखा है, मुझे लव मैरिजेस बहुत रिस्की लगने लगे हैं। ये कोई जजमेंट नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप सबको दिक्कत ना हो तो मैं अरेंज मैरिज प्रेफर करूंगा, बाकी सब आपकी मर्जी। चलो अच्छा हुआ ना, वंश ने अपने मन की बात बता दी हमें। हाँ माँ जी, अभी लता जी वाला रिश्ता देख लेते। हाँ। वैसे लता जी का मैसेज आया था कि लड़की वाले आज ही मिलने आ सकते हैं। इतनी बड़ी चीज अक्षु के बिना नहीं होनी चाहिए ना। कर फोन। थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, होपफुली आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ना, अब ठीक है? कुछ सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वैसे तूने सोचा है आज शाम की डिनर पार्टी में तू क्या पहनेगी? तुझे और अभी को एक साथ देखकर ना हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत अच्छा लगेगा। जब तू नहीं थी तब अभी को परेशान देखकर वो भी परेशान हो गए थे। अब तुम दोनों को एक साथ देखेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मौके तुम दोनों को पिछला पीछे छोड़कर एक साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे।
जी मैं भी अपना एकदम बेस्ट से बेस्ट देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोच भी लिया क्या पहनूंगी। जो मन में आए वो पहनना, वैसे भी तुझ पर तो सब अच्छा लगता है। हेलो अक्षु, वंश भैया को देखने के लिए आज एक रिश्ता आ रहा है। तू आ सकती तो प्लीज आ जाना, अच्छा रहेगा। वंश भैया का रिश्ता? अरे वाह, पर आज तो मुझे अभी के साथ डिनर पार्टी पर जाना है। पर ठीक है, मैं उससे पहले आ जाऊंगी थोड़ी टाइम के लिए। अक्षु सब संभाल ले बस। अभी के लिए रह रहकर बस यही डर लगता है कि वो इस रिश्ते में नजरअंदाज ना हो जाए। बेटा ये अभी जल जाता। मैं करने वाली थी। कभी कभी एक पल की देरी सब जला देती है। ध्यान से ध्यान दे। अभी के लिए कुछ किया जो उसे पसंद है, और अगर वही खराब हो गया तो क्या फायदा। आरोही, मुझे तुमसे मिलना है आज शाम। जगह में मैसेज करती हूँ। यस। अभी छोड़ो, मेरे हाथ में मिठाई है, गिर जाएगी। अरे मिठाई तो ये तब बनेगी जब तुम इसे टेस्ट करोगे। मैं ये तुम्हारे लिए लाई। तुम्हारे लिए? मतलब याद है तुमने मुझे इस म्यूजिक इवेंट के बारे में बताया था, जिन्हें लीड सिंगर की तलाश है, तुमने अप्लाई भी किया है। हाँ। यस, उन लोगों ने किसे फाइनल किया? तुम्हें। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। इस इवेंट का मैनेजर मेरा दोस्त है। दोस्त नहीं, मेरा पेशेंट है। चेकअप के लिए आया था हॉस्पिटल। उसे पता चला हमारे कनेक्शन के बारे में, तो एक्साइटमेंट में उसने मुझे बताया। अक्षु, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इवेंट है, तुम गाओगी ना? मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक वी आर लकी फॉर ईच अदर। देखो ना, जैसे ही हम साथ आए, मेरी लाइफ में कुछ नया चालू हो रहा है। तुम्हारे सामने इतनी बड़ी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम दोनों लाइफ में साथ में प्रोग्रेस कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती? बोलो ना, गाओगी ना? यस 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 यस। आज का डिनर सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारी नई शुरुआत के लिए भी। अच्छा, अब डिनर से पहले मुझे घर जाना होगा। वो वंश भैया के लिए रिश्ता आ रहा है, पर डिनर से पहले आ जाऊंगी। हाँ प्लीज जाओ। तुम चलोगी? मैं शाम को सर्जरी है मेरी, मैं कैसे? इट्स ओके। सब तरफ से गुड न्यूज आ रही है, मुंह मीठा करना तो बनता है। पकाओ मत प्लीज। क्या? मुंह मीठा तो साथ में होना चाहिए ना। स्वर्णा, हो गई ना सब तैयारी? हाँ माँ जी, सारी तैयारी हो गई है। बताओ, अच्छे लग रहे हो। अक्षु, आ गई तुम? अरे मेरे वंश भैया को देखने लड़की वाले आ रहे हैं और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? अक्षु, तुझे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की तो बात है ही। अभी को बिरला हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर बनाया गया है। वो अभी डॉक्टर्स की पूरी टीम को लीड करेगा। बहुत बड़ी पोजीशन है। हाँ भाई, हम सब ने सुना है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ऑनलाइन तो सब जगह पब्लिश भी हुआ है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। तुम दोनों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और ऐसे ही खुश रहो हमेशा। कैसी है तू? वहाँ घर में बाकी सब? मैं ठीक हूँ बड़े पापा। तूफान थोड़ी तबाही तो लाता ही है, पर उसे झेल जाओ ना तो मौसम अच्छा हो जाता है। तो बस अच्छे मौसम को एंजॉय कर रही। वैसे लड़की वाले कब आ रहे हैं? सब तैयारियां हो गई? हाँ हाँ, बस आते ही होंगे। अक्षु,
मुझे आरू की ना आजकल बहुत चिंता होने लगी है। पता नहीं अजीब सी हरकतें करने लगी है। और आज भी बिना बताए किसी से मिलने गई थी, कहाँ गई थी, कुछ नहीं बोलती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो मैं रिश्ते के लिए स्टे नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी आपकी फेवरेट बेटी तो आ चुकी है, तो मेरी यहाँ पे क्या जरूरत है। उससे अच्छा मैं वहां जाऊं जहां लोगों को मेरी जरूरत है। कहाँ जा रही है? कहीं भी जाऊं, क्या फर्क पड़ता है। बातों को घुमा मत, ठीक से जवाब दे। ये वो लोग आ गए। आओ अक्षु। आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। सॉरी, आज ही बात हुई और हम लोग आ भी गए। कोई बात नहीं, नेक काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। हाय, आई एम वंश। हाय, आई एम आराधना। भाई आजकल के बच्चे आपस में खुद मिल लेते हैं, ये अच्छी बात है ना। आइए ना, आइए बैठिए। ये अक्षरा है मेरी बच्ची, ये स्वर्णा है मेरी वाइफ। नमस्ते। माँ। नमस्ते। वंश, मैं इसका ताऊ हूँ। इसी के रिश्ते के लिए आप आए हैं, वो अखिलेश और ये कायरा। कायरा, आप तो डॉक्टर मीर चंदानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे दवाई ले रहे हैं ना? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैंने देखा आपको उनके क्लिनिक पे। कैसा चल रहा है आपका इलाज? बहुत बेस्ट डॉक्टर है वो, दिमाग की बहुत बढ़िया इलाज करती हैं। देखना आपको भी पूरा फायदा होगा। भैया बिल्कुल ठीक है। आप कुछ लीजिए ना। अब चाय से शुरुआत करेंगे? जी थैंक यू। मुझे बस इतना ही पूछना था कि ये जो दिमागी प्रॉब्लम है ये सिर्फ इनको ही है या फिर फैमिली में? मेरा मतलब है वंश को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ना ही कभी कायरम को थी। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी उसकी, और आजकल किसी भी चीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। नहीं नहीं, देखिए तबीयत खराब की बात नहीं है, वो बात तो अलग है। पर क्या है ना, बेटी की शादी के लिए बात करने के लिए आए हैं तो इतना सा कंफर्म करना तो बनता ही है कि कहीं लड़के का दिमाग खराब तो नहीं है। एक्सक्यूज मी आंटी, दिमाग का प्रॉब्लम अगर हो भी किसी को तो वो पागलपन नहीं कहलाता। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? मर्डर का चार्ज था इन पे। इन सारी बातों को साइड करके हम यहाँ आए हैं अपनी बेटी की रिश्ते की बात करने के लिए। तो क्या इतना सा भी नहीं पूछ सकते? ऐसे ही दे दे बेटी आपके घर पे। एक मिनट आंटी, मैं ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। पहला ये, जिससे मेंटल इलनेस हो ना वो पागल नहीं होता है, जो उसे पागल समझता है उनके ही दिमाग में प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, कायरा भैया के ऊपर जितने भी चार्जेस थे सारे हट गए। ये प्रूव भी हो गया कि उन्होंने मर्डर नहीं किया, वो केस खारिज भी हो चुका। और तीसरी बात, ये बात आप तमीज से भी कह सकती थी, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। देखिए जी कैसी हरकतें कर रहा है। बोलूंगी मैं लता जी से। चलिए यहाँ से। चलो चलो बेटी, पानी पी ले थोड़ा सा, ये ले। शांत हो जा बेटा। आराम से आराम से आराम से। अभी बेटा अक्षु आई नहीं अभी तक? माँ बस आती होगी। अरे पर तेरे डिनर का टाइम हो रहा है, एक बार उसे कॉल करके पूछ लेना, कहीं अपने घर जाके वो तेरे डिनर के बारे में भूल तो नहीं गई। माँ ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है। एक बार कॉल करके पूछ तो ले कहाँ रह गई है। अच्छा पापा ये लीजिए। रिलैक्स कायरा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुझे। भैया प्लीज रिलैक्स। आई एम ओके, आई एम ओके। अक्षु बेटा, वो तू कह रही थी तुझे अभिमन्यु के साथ डिनर पे जाना? जी बड़े पापा, पर भैया को इस हालत में कैसे छोड़ के जाऊं? बेटा पूरा परिवार है यहाँ, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। डोंट वरी, देखो ठीक भी हो गया तो जा। मनीष सही कह रहा है, तू चली जा अक्षु। अब वहाँ नहीं जाएगी ना तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।
हाँ, पर कुछ भी चाहिए हो या जो भी हो, प्लीज आप पहले मुझे ही कॉल करिएगा। हाँ बेटा, चल चल। भैया प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। माँ मेरे ध्यान से उतर गया था। आपको तो याद होगा, वंश के लिए रिश्ता आया ना, शायद बिजी हो। अरे यार, मिस अक्षु का लड़की वाले चले गए हैं, मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से, टाइम से पहुँच जाऊंगी। आ जाएगी टाइम पे। यही बात फोन उठा के तुझे बता भी तो सकती थी। हाँ, बात हो गई ना। ठीक है। आ गया, फोन आ गया। नहीं सॉरी, वो रोहित। हाँ रोहित, हाँ तुम लोग सब लोग आ रहे हो ना? पूरा बैंड है क्या आना अपना? आई वाज टॉकिंग अबाउट माय वाइफ। बहुत अच्छा गाना गाती है। ऑफ कोर्स उसके लिए सरप्राइज है। सी अक्षु, तुम्हारे लिए जो सरप्राइज प्लान किया ना, उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। ये रिश्ता क्या